1/2023 में हमने व्यवस्थाएं की थी जिससे जो है प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तो आपको मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब जो व्यवस्थाएं या जो कार्यवाही होंगी उनसे सख्त ही होंगी, कम नहीं होंगी। सर, सेंटर पे जो अव्यवस्था होती है वो जब स्टेट जो शुरू कर सकते हैं? शुरू करें? चलिए। आप सभी लोगों का केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने 11 मार्च 2025 को विज्ञापन 1/2025 प्रकाशित किया था 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए। तो उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़े से आंकड़े दे दूं। कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 जैसा कड़ा कानून अधिनियमित किया है। तो 2024 में उसकी अनुसूची में भी जो है हमारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की परीक्षाएं जो आयोजित करते हैं वो सब उसमें सम्मिलित हैं। यानी कि हमारी जो भी आप परीक्षाएं हैं वो उस एक्ट के तहत जो है उसमें हमारी जो है लागू है, हमारा एक्ट उसमें जो है। अब इस अधिनियम में अगर देखें तो किस तरह के कड़े प्रावधान हैं, तो इस अधिनियम में अभ्यर्थी परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी किसी संस्थान अथवा व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप में तथा सेवा प्रदाता आदि के द्वारा, यानी जो एजेंसी जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आदि के द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित करने, प्रश्न पत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, पर रूप धारण, अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना। जैसा मैंने कहा कि बायोमेट्रिक्स हम लेंगे, उनमें अगर कोई व्यवधान पैदा करता है या आनाकानी करता है तो वो भी इससे कवर्ड है। या उनसे छेड़छाड़ करना, धोखा देने या धनीय लाभ, यानी कि जो है कि वो झूठा बता करके कि जो है कि पेपर ये है, ये प्रश्न आएंगे, ये जो है उससे, तो ये सब जो है जाली वेबसाइट आदि अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। और इन अपराधों के लिए 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ अथवा उससे अधिक भी हो सकता है। और सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थानों के स्तर से संगठित रूप में किए गए अपराधों के लिए परीक्षा की समानुपातिक लागत की वसूली भी की जा सकती है और उनकी संपत्ति की कुर्की और उसका संपहरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह के कड़े प्रावधान इस एक्ट में रखे गए हैं और ये एक्ट हमारे द्वारा जो आयोजित जो परीक्षा है उसमें लागू है। ये सभी अपराध जो है संज्ञेय हैं, गैर जमानतीय हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी अशमनीय हैं। ग्यारह मार्च को हम लोगों ने विज्ञापन प्रकाशित किया था और 18 मार्च से आवेदन आमंत्रित करने शुरू किए, जो कि 25 अप्रैल तक चले। पहले 18 अप्रैल तक रखी थी उसकी डेट, उसको 25 अप्रैल तक बढ़ाया था क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में कई तरह के अवकाश आदि थे जिनकी वजह से बैंक आदि बंद हुए थे, तो इसलिए लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको 25 तक बढ़ाया था। 17,06,628 आवेदकों ने शुरू में इसमें रजिस्ट्रेशन किया और अंतिम रूप से अब हमारे पास 16,73,586 अभ्यर्थी हैं जो कि जिन्होंने अपने आवेदन कंप्लीट किए, भरे और उनके जो है वैलिड हमने उनको पाया है। जो 17,06,628 आवेदन थे उसमें से 10,947 आवेदन पूर्ण नहीं थे, यानी उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन फॉर्म भरा नहीं पूरा। 20,940 आवेदकों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया था जो है, और उसके बाद 1,155 को जो है हम लोगों ने वैलिड नहीं पाया था। इनकी सूची भी हम लोगों ने 6 जून को प्रकाशित की है। तो इस तरह से अब 16,73,586 हमारे वैलिड अभ्यर्थी हैं। इनकी परीक्षा हम 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ करके 3 अगस्त 2025 तक के बीच में 6 चरणों में लेंगे।
तो ये 6 चरण हमारे 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर उसके बाद 3 अगस्त रहेंगे। 16-20 एक बार फिर 16 जुलाई प्रवेश के समय उनके डीएफएमडी, एचएचएमडी और जिला पुलिस के प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों से उनकी चेकिंग और फ्रिस्किंग कराई जाएगी जो है, और उसके बाद ही उनको प्रवेश किया जाएगा। वहीं पर उनकी पहचान के लिए जो है सेंटर में और एग्जामिनेशन कक्ष में परिषद द्वारा निर्गत जो ई प्रवेश पत्र होगा, जो हमारा जो ई प्रवेश पत्र है, उसी के माध्यम से और उसके साथ साथ पहचान पत्र एक ले जाना होगा उन्हें, जो आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है। उसके साथ ही उनको प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब बिना एडमिट कार्ड के जो हमारा निर्गत है उसके बिना वो प्रवेश नहीं कर सकते। साथ में उनको अपना एक पहचान सुनिश्चित करने वाला एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा। परीक्षा कक्ष में कैंडिडेट्स के हाथों के हम जो है अंगूठों के निशान, उनके फ़ोटो और शॉर्ट वीडियो लेंगे। ये हमारा जो है उनका बायोमेट्रिक्स कलेक्शन रहेगा, जिसका उपयोग हम उस समय उनकी पहचान के लिए और बाद के जो चरण होंगे उसमें भी जो है उनकी पहचान करने और इम्पर्सोनेशन यानी पररूप धारण की संभावनाओं को नकारने के लिए उपयोग करेंगे जो है इनका। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की लेखन सामग्री जैसे पेन, पेंसिल वगैरह नहीं ले जा सकेंगे। उनको OMR शीट बेस्ड हमारा जो है एग्ज़ाम है, तो OMR शीट को भरने और उससे कैलकुलेशन वगैरह अगर कुछ उसमें आवश्यकता है तो उसके लिए तो पेन हम प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराएंगे जो है, तो वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह की लेखन सामग्री और जो दूसरी चीज़ों पर प्रतिबंध रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह जो है उस सब पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, लेखन सामग्री भी वो नहीं ले जाएंगे, उनको हम ही उपलब्ध कराएंगे। अब कुछ अभ्यर्थियों को चेतावनी और सतर्कता बरतने के भी जो है हमारी तरफ से हिदायत देना जो है उचित लगता है। अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हम आगाह करते हैं कि वो सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए जाए, उससे बचें। वो ये एक तरह के साइबर फ्रॉड का अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना तुरंत जो है वे नज़दीकी पुलिस थाना या साइबर थाना को दें जो है वो। अगर उनको किसी भी तरह से किसी माध्यम से कोई कांटेक्ट करने, अप्रोच करने की कोशिश करता है एग्ज़ाम से संबंधित किसी बात में, किसी तरह के प्रलोभन का या कोई और दूसरे झूठे आश्वासन का, तो इमीडिएटली वो थाने को सूचित करें और सो जाओ। ये अवैध उगाही का ही माध्यम होगा, इसके अलावा इसका और कुछ नहीं है। परिषद के स्तर से भी जो है किसी अभ्यर्थी को दूरभाष, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता है। इसकी मैं साफ साफ बता दूँ कि जो है हमारे यहाँ से नहीं किया जाता है। परिषद और अभ्यर्थियों के बीच में जो संवाद है उसका माध्यम हमारी जो है वेबसाइट है, उस पर जो सूचनाएं हम प्रकाशित करते हैं, या अभ्यर्थियों के आवेदन में जो रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर हैं उन पर जो प्री रिकॉर्डेड ग्रुप मैसेजेस हैं उनके माध्यम से हम उनको जो है करते हैं, और कोई दूसरा माध्यम हमारे यहाँ से नहीं है जो है। अगर इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप में कोई उनसे संपर्क करता है या प्रयास करता है तो इसकी सूचना थाने को दें जो है, ये पदाधिकारी करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंभीरता इन परीक्षाओं की और उनकी परीक्षाओं की स्वच्छता के प्रति राज्य सरकार की कितनी है। अंत में मैं ये कहूँगा कि परिषद स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा और चयन आयोजित करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रही है, कर भी ली हैं, अधिकतर हो गई हैं, और इसके लिए सभी अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों तथा राज्य की जनता से हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जैसा आप जो है पिछले 1/2023 के पूरा जो है हम लोग विज्ञापन करके उसका जो है कर सके, तो उसमें भी हमारा जो है सहयोग हमको जो है जनता का, अभ्यर्थियों का, सबका जो है बहुत मिला था, जिसकी वजह से हम बहुत स्वच्छता से उसे कर सके। इसी तरह से हम ये 1/2025 की जो परीक्षाएं हैं जुलाई और अगस्त महीने में जो आयोजित करने जा रहे हैं उसके लिए भी हम पूर्ण रूप से जो है आश्वस्त हैं कि सबके सहयोग से हम इसे स्वच्छता से संपन्न कर लेंगे, और ये जो है हमारी तरफ से आपको आश्वासन भी है। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए सेंटर के चयन में भी जो है हमने जो है अपनी चेकलिस्ट में इन सब चीज़ों को रखा है। इसके साथ साथ जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स, उनसे हमने जो है निर्देश भी दिया है, अनुरोध भी किया है कि सबकी चेक करा लें और ऐसी कोई स्थिति नहीं हो इसको जो है सुनिश्चित करें जाए वो। और जो है कि क्योंकि गर्मी का समय है इसलिए पर्याप्त संख्या में जो है पानी वगैरह की व्यवस्थाएं करके रखें, बिजली की व्यवस्थाएं करके रखें, जनरेटर वगैरह के लिए और पानी आदि के लिए
चतुर्थ वर्गीय कर्मियों वगैरह के लिए, इन सब के लिए भी हम केंद्राधीक्षकों को राशि भी उपलब्ध कराते हैं। सर, चूंकि पेपर कटिंग अभी निकला था कि चुनाव से पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएंगी, तो क्या फिजिकल भी चुनाव से पहले हो जाएगा? अभी तो हमने जो है सिर्फ लिखित का ही बताया है, अभी तो हम उसी तक स्टिक करेंगे। बाकी जो बातें आप कह रहे हैं उनके बारे में कि चुनाव वगैरह, उससे हमारा कोई संबंध अभी नहीं है और हमें नहीं पता कि कब होगा। हम अभी जो है अपने कैलेंडर के हिसाब से हम चल रहे हैं।